अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते हैं आपका एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी ये है सुबह सुबह 9-10 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पापड़। वह दरअसल क्या हुआ ना कि रात को मैंने बनाए थे आलू मटर के चावल, तो काफ़ी बन गए थे और कुछ खाए भी नहीं थे, तो थोड़ी थोड़ी भूख थी तो इस वजह से ज़्यादा खाए नहीं गए, तो काफ़ी मात्रा में बच भी गए थे। तो मैंने सोचा कि अब ये फेंकेंगे क्यों, सुबह तो इतना कोई उन्हें पसंद करते नहीं हम खाना चावलों को बासी। ये आलू मटर के चावल है ना, ये पता नहीं क्यों पहले तो हम खा लेते लेकिन अब ना अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। उबले हुए चावल तो खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन जो भी नमकीन बनाते हैं ना ये पता नहीं क्यों अब अच्छे नहीं लगते इतने। तो मैंने सोचा इन्हें फेंकने से तो अच्छा है कि मैं कुछ ट्रीटमेंट ही कर दूँ। तो मैंने सोचा, फिर मैंने उन्हें पीस लिया। मिक्सी में तो पीसे नहीं, मैंने उसे हाथों से सिलबट्टे पे पीसा अच्छे से। और सिल पे पीसने के बाद फिर मैं ऊपर आई, उस ऊपर आके मैंने उनके पापड़ बनाए। और पापड़ भी ना बहुत आराम से और ईजिली से बन गए थे कि तेल का हाथ लगा के गोल गोल से उनके लड्डू से बना के, और पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन वगैरह हो या कोई चिकनी चीज़ हो, जो भी हो आपके पास, उस पर आप बिछा दीजिए और उस पर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के, और उन चावलों के लड्डू सी या लोई सी बना बना के अलग अलग जगह रख लीजिए, दूरी पे, मतलब इतना हो कि हाँ फैलने के बाद वो लग जाए। फिर एक पन्नी ले लीजिए, कोई भी, कैसी भी पन्नी जो भी आपके पास हो, उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और उस पर तेल लगा के ऊपर से प्लेट रख के प्रेस कर दीजिए। और अच्छे से दबाने के बाद ना इतने अच्छे बढ़िया पापड़ बन के तैयार होंगे आपके, इतनी झंझट भी नहीं लगेंगे आपको, और बिल्कुल गोल गोल से पापड़ बन जाएंगे। पर हाँ, आराम से करना पड़ेगा ये काम आपको, ऐसे नहीं होगा कि हाँ आपने कैसे कर दिया। देखिए जैसे मैं आप बना रही हूँ ना, इस तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और ये इतना टाइम भी नहीं लगता, आराम से बन जाते बिना झंझट के, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ बस थोड़ी सी है, थोड़ी सी केयरफुल बनाने पड़ते हैं, नहीं तो प्लेट अगर आपने बीच में सेंटर में नहीं रखी ना, तो ऐसा होगा आधा बिल्कुल चिपक जाएगा और आधा मोटा मोटा रह जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल सेंटर में रख के, पन्नी को सेंटर में रख के फिर अच्छे से प्लेट से दबा दीजिए, तो इससे आपके पापड़ अच्छे बन जाएंगे। और जब थोड़ी देर, मतलब 2-3 घंटे हो जाएं, तो उन्हें थोड़े से पलट दीजिए, फिर वो इजीली से पलट जाएंगे। अगर ज़्यादा आप उन्हें छोड़ दोगे ना ज़्यादा देर के लिए, फिर वो चिपक जाएंगे इस पन्नी पे, पलटेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको 2-3 घंटे अच्छी सी धूप लगाने के बाद उन्हें पलटना ज़रूर है। पलटने से ऐसा हो जाएगा ना, फिर वो जल्दी से साबुत साबुत हो जाएंगे, नहीं तो टूटे फूटे से हो जाएंगे। उबले चावल के तो मैं तो कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन नमकीन और इसमें आलू भी है और मटर भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसके मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं कैसे बनेंगे। खाए भी नहीं है, टेस्ट भी करेंगे, टेस्ट भी खा के आपके साथ इसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे कि ये कैसे बने थे। तो जी मेरे पापड़ सारे बन चुके हैं और ठीक ठाक टाइम लग गया, इतना भी नहीं लगा, देखिए बिल्कुल ठीक ठाक बने हैं। ये थोड़े फट रहे थे ना, तो इस वजह से फट रहे थे कि इसमें वो था ना, क्या बोलते हैं, मटर और आलू वगैरह थे ना। तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, और ये फिर सीधा रात के टाइम की वीडियो है। तो मैंने बनाए थे आलू उबाल की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बोल सकते हैं आप उसे, हमारे यहाँ तो उसे झोल बोलते हैं। तो मैंने वो बनाई थी, तो सुबह तो मैंने रोटी के साथ खा ली, तो काफ़ी बच गई थी। और इसके पापा भी शादी में गए थे, तो हम ही थे, अम्मा थी और बच्चे थे, बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या रोटी बनाए, थोड़े चावल ही उबाल लेते हैं, और इसके झोल के साथ तो सब्ज़ी अच्छी लगती है, और झोल के साथ चावल उबले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम भी अच्छे से खा लेते हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। फिर अम्मा से पूछा कि अम्मा आप रोटी खाओगी चावल, तो उन्होंने बोला कि मैं भी चावल ही खा लूँगी। तो मैं उन्हें करके दे रही थी। पहले तो उन्हें नमाज़ पढ़ने के बाद बोली कि नमाज़ पढ़ के खाऊंगी। तो ये ना 8 बजे के टाइम आसपास का टाइम है, तो मैं फिर उन्हें दे रही थी। उन्होंने नमाज़ पढ़ ली थी और अब वो खाना कह रही थी कि वो खाना दे दो। फिर मैं बच्चों के लिए भी दे रही थी, मैं थोड़ी सी रुक के खाऊंगी, अभी मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पे ना अलीशा ना मेरे से बात कर रही थी कि मम्मी ये वो लड़का ना मेरे को आंटी बोल रहा था, छोटा सा बच्चे के बारे में बात कर रही थी। मैं कोई बात नहीं, बच्चा ही तो क्या हो गया, आंटी कहे, दीदी के बोल, तो रिस्पेक्ट के साथ ही रहा ना।
तो इसी वजह से तो कह रही थी, अम्मा भी कह रही तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता बेटा, इज्जत से बोलना चाहिए, कुछ भी कह दे। तो कह रही हाँ मेरे को आंटी बोलेंगे, मैं आंटी दिखती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मजाक कर रहा होगा, बच्चा ही तो था, तो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उसको खाना डाल के दे दिया और फिर मैं अंदर आके मैंने जो सूट सिले हुए थे ना, वे तुरपाई के बिना पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं बैठी तो हूँ, चलो टीवी देखते देखते इनकी तुरपाई भी कर लेती हूँ। 2 सूट तैयार हो गए मेरे, पिंक वाला भी और वो उसका कलर स्काई ब्लू सा है, कुछ ऐसा ही एग्जैक्ट पता नहीं मेरे को भी कौन सा कलर है, पर इसी तरीके का है। तो मैंने सोचा चलो इन पे बैठे बैठे तुरपाई भी कर लो और अपना काम भी हो जाएगा, टीवी भी देख लेंगे। और लिशा भी यहीं बैठी थी, वो भी खाना खा रही थी, तो बैठे बैठे हम भी अपनी तुरपाई कर रहे थे। मैंने इसके स्टेप वगैरह लगाए और तुरपाई वगैरह लगाई, और मन तो नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी फ्री टाइम था, मैंने सोचा क्या करूं, चलो तुरपाई कर ले, क्योंकि लाइट भी थोड़ी कम सी थी ना उधर, तो इस वजह से दिक्कत भी हो रही थी। फिर भी मैं चलो कर ही लें, बैठे हैं तो अब फिर छोड़ेंगे ना तो फिर तो बाद ही है, फिर और काम भी हो जाएंगे। अब मेरे को एक कल वल देखूँगी, मशीन भी लगानी है और कुछ काम भी हो जाएगा घर में, तो इस वजह से फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो फटाफट तुरपाई कर लूँ इनकी। तो इस पिंक वाले सूट की भी हो चुकी थी वैसे कंप्लीट, बस स्टेप वगैरह लगाने रह रहे थे, तो मैं स्टेप लगा रही थी और थोड़ी बहुत रह रही थी इसकी तुरपाई, जो मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। क्यों बाजू पे और नीचे पल्ले पे तो इसकी करनी नहीं थी, तो इस वजह से मैं फटाफट ही कर ही लूँ। फिर मैं अपने दूसरे सूट की भी साथ के साथ करने लगी थी, मैं दूसरे सूट की भी कर लूँ, क्यों इसका भी थोड़ा सा काम बाकी था, इसकी बाजू पे और नीचे पल्लों पे इसके भी नहीं होएगी, क्योंकि इसमें बॉर्डर था ना, तो इस वजह से नहीं होएगी। और बाजू पे मैंने लेस ही लगाई थी, तो इन दोनों सूटों को मैं सोच रही थी कि फिर मैं धो के ना अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी। और क्यों अब ये कई दिन के हो गए ना पड़े पड़े, तो ऐसा जी नहीं करेगा बिना धोए इन्हें पहनने का। हल्का सा बस हल्के से सरफ में निकाल दूँगी, बस ज़्यादा वो नहीं करूँगी, मसला मसली नहीं करूँगी, बस हल्के से सरफ में ऐसे ही मसल के थोड़ा सा और ऐसे ही सुखा दूँगी, क्यों फिर थोड़ा ना अस्तर का कड़ापन भी निकल जाएगा, तो अच्छे से हो जाएगा। फिर जी ये थे वो सुबह का ये दूसरा दिन, तो मैंने सोचा मेरे इस मनी प्लांट के ना पत्ते थोड़े मुरझाए से हो रहे थे, कुछ ख़राब भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा ला मैंने हटा दूँ, कि हटाने भी ज़रूरी होते हैं ना, नहीं तो उन पत्तों को देख के ना दूसरे पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने देख देख के ना सारे इसके जितने भी पत्ते सूखे थे, पीले हो गए थे, जो भी थे मैंने सारे हटा दिए थे। कुछ थोड़ी बहुत ब्रांच भी थी जो मैंने काट दी थी, देखिए कितना सारा कूड़ा निकला था। और जो इसकी ब्रांच से मैंने निकाली थी ना, काट के निकाली थी, तो मैं सोच रही थी कि फेंकना क्या इन्हें लगाई दूँ, क्योंकि मेरे को मनी प्लांट है ना बहुत अच्छी लगती है, लगी हुई भी और देखने में बहुत अच्छी लगती है। पहले तो सोचा इस गमले में लगा दूँ, फिर मेरा दिमाग पलट गया कि नहीं भाई इसमें पहले इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो इसमें क्यों लगाना। तो फिर ये दूसरा रखा हुआ था मेरे पास, खाली था, इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन पहले भी इसमें मैंने मनी प्लांट ही लगाई थी, लेकिन वो इतनी ग्रोथ नहीं हुई, थोड़ी सी हुई, फिर इतनी नहीं हुई उसकी ग्रोथ जैसी मैं अच्छा सोच रही थी ना, फिर वो अपने आप ही पता नहीं क्यों सूख सी गई, तो मैंने इसे हटा ही दिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसी में लगा दूँ, तो मैंने इसी में इसकी गुड़ाई सी करके अच्छे से बढ़िया तरीके तो वो वाली ब्रांच जो मैंने काटी थी ना वो इसी में लगा दी। और यहाँ पे देखिए मेरे सारे पेड़ बहुत अच्छे से हो रहे हैं, कभी दिखाऊंगी मैं इनका भी अच्छे से, आपको एक वीडियो शेयर करूँगी अपने पेड़ पौधों की भी आपके साथ। तो और मौसम भी ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, बादल भी हो रहे थे और धूप भी निकल रही थी और ठंडी हवा भी बहुत अच्छी सी चल रही थी। और अब है ना हवा अच्छी सुहाती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह मैं उठती हूँ ना, तो मैं आंगन में थोड़ी देर ज़रूर बैठती हूँ, कि बहुत अच्छी वाइब आती है और सुकून भी इतना अच्छा मिलता है, बस बहुत ज़्यादा ही। फिर ये सब काम करने के बाद ना ये गेट भी ना काफ़ी गंदा सा हो गया था, मतलब धूल मिट्टी सी जम गई थी, तो मैं धूल मिट्टी वगैरह साफ़ कर रही। रोज़ तो नहीं करती, लेकिन हाँ जब मेरे को नहीं दिखता नहीं ये गंदा हो गया, तो मैं इस पर ज़रूर कपड़ा मारती हूँ। ऐसे ज़्यादा तो नहीं होता, बल्कि धूल सी जम जाती है और देखने में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने इस पर कपड़ा वपड़ा मार के अच्छे से पोंछ के बिल्कुल ठीक कर दिया था। और ये ना फिर वो आए थे, वो क्या बोलते हैं वो जो ऐसे घुमा घुमा के सोटा से नहीं मारते, वो ढोल के साथ आते हैं। पहले हम छोटे थे ना, मैं इनको देख के ना, इनकी आवाज़ भी देख के ना मेरे कितना डर लगता था, मैं तो घर में छुप जाती थी। देखिए ऐसे मारते ना, उनकी डर डर सी आवाज़ है ना, अजीब सी लगती थी, डरावनी सी। पहले तो मेरे को बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो नहीं। फिर अलीशा ऊपर जाके
वो दिखा रही थी, मैं कह रही थी दरवाज़ा खोल के कर ले, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी मेरे को भी डर लगता है, मैं गेट खोल के नहीं दिखाऊंगी। तो वो ऊपर आके इनकी वीडियो बना रही थी, तो ये पैसे वैसे मांग रहे थे। आज शिवरात्रि भी थी ना, और होली भी आने वाली, तो इस वजह से ये आते ही हैं। तो फिर मैंने अपना काम सारा हो गया था, फिर मैं अपने वॉश बेसिन को अच्छे से पोंछ रही थी और धो भी दिया था पूरा, टाइल वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी बढ़िया तरीक़ा से। रोज़ रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे दिन तो अच्छे से धो ही देती हूँ इनके टाइलों को। वैसे अंदर से वॉश बेसिन तो रोज़ धुल ही जाता है। फिर अपना सारा काम करके मैं लग गई थी अपनी सफाई पे। और जी अब इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए जी, आप देखते तो हो सब, पर आपको पता नहीं लाइक करने में क्या वो होता है। तो जी आपका लाइक करने में कुछ घटेगा नहीं, और मेरे लाइक करने से मेरा कुछ बढ़ेगा नहीं। बस वो है, बस मोटिवेट हो जाता है इंसान, उसको लगता है हाँ उसका काम आपको पसंद आ रहा है। तो मिलते एक नई और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।